क्योंकि हमको किसी ने समझाया नहीं था। अभी मुझे बताइए कि आपको इसमें कोई क्वेश्चन है? अब इतना बिजनेस प्लान समझाना, इसमें से कौन ऐसा बोलता है कि अभी इतना भी मेरे से नहीं होगा? अब कितने लोग समझा सकते हैं? अभी भी डाउट है आपको खुद पे? सर एक सिंपल बात बोलूं, अगर इतना नहीं सीखोगे ना तो इस धंधे से करोड़पति नहीं बनोगे। आप अपने एग्जिस्टिंग कोई भी जॉब, बिजनेस, प्रोफेशन और इस एक पेपर के ऊपर इतना लिखने का, सीखने का इतना पैसा, मेरे को कंपैरिजन करके दिखाया कि ये सीखना इजी है कि अभी जो कर रहे वो इजी है। मैंने जिस दिन कैंगन देखा ना, 50 करोड़ का मेरा ईयरली टर्नओवर था। रात को मैंने कैंगन देखा, सुबह मेरे भागीदारों को दिखाया और दोपहर को 12 बजे से मैंने फैक्ट्री छोड़ दी थी। पहले दिन से फुल टाइम इसमें लगा था। क्यों? क्योंकि उस दिन इंडिया में 20,000 मशीन थी। मैंने खाली एक ही चीज सोचा, अगर मैं एक दिन भी लेट पहुंचा किसी के पास और वो बंदा मितेश बाल्धा की तरह माइंड सेट करके इस धंधे में लगने वाला होगा तो आज तो एक मशीन जाएगा, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कल कितने मशीन का लॉस होगा। क्योंकि जिसने मितेश बाल्धा का लॉस किया है, आज वो 11,000 मशीन का लॉस हो चुका है। खाली इस महीने का बोनस दिखाता हूं आपको। आप कोई भी धंधे में 3.25 साल में कहां तक पहुंच सकते सर? केतुल भाई अभी आप आइए सर। हाँ हाँ, आप ध्रुव, जिग्नेश भाई, इधर आ जाइए। ये मेरा एक HDFC बैंक में मैं डायरेक्ट लॉगिन किया हूँ। मेरा दिवाली था। दिवाली के दिन आप लोगों का किसी के खाते में कुछ आया कहीं से? दिवाली के दिन बोल रहा हूँ, 24-25 तारीख को। अच्छा, कैंगन को छोड़ के अच्छा, अभी इस बार दिवाली थी ना, तो कंपनी ने जो 24 तारीख को बोनस 25 तारीख को देती ना, वो थोड़ा 21 को दे दिया था। ये अमाउंट बोलिए। 9,19,889। दूसरा 438,116। ठीक है, बीच में ये 24 तारीख का 2,86,967। और 25 तारीख का 11,18,786। और एक 6,68,011। टोटल किया किसी ने? ये एक अकाउंट है। हेलो, ये एक अकाउंट है। अच्छा, अभी मैं इधर ही खड़े रहिए आप। एक और मोबाइल है जेब में शायद। हाँ हाँ, ये मेरा एक दूसरा छोटा सा अकाउंट दिखाता हूँ। ये भी HDFC बैंक में, क्योंकि HDFC वाले सर्विस अच्छी देते हैं। 144,210 और 25 तारीख 342,076। ओके, तो ये तकरीबन 5 लाख रुपए। ये सिर्फ मैंने बोनस दिखाया। वो छोटी छोटी जो एंट्री आती है ना, 9,000 की, 13,000 की, 7,000 की, वो मेरे को नहीं आती। क्यों? क्योंकि अभी मेरी टीम 8 पॉइंट के बाहर ही काम करती है। लोग जिसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रख के काम करती है ना, एक्चुअली इस बिजनेस की 3% इनकम है। जिस बंदे को मैं सैम सिया को मिला था, मलेशिया से आया था 3 साल पहले, जब मेरी टीम खाली 15 लोगों की थी। मैं इधर मुंबई आया था, सहारा इंटरनेशनल में कन्वेंशन था। वो स्टेज पे आके सब बोल रहे हैं कि मैंने इस बिजनेस से ये डोनेट किया, ये डोनेट किया, ये गाड़ी ली, लेकिन कोई इनकम नहीं बोल रहा था। फिर हमने दूसरे दिन उसको स्पेशली बोला, हमको एक आपका सेशन चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए कि हम लोगों को बिजनेस कैसे करना। तो उसको मैंने पूछा, सर आपका 6 साल और 8 महीने के बिजनेस में कैंगन में कितना टीम खड़ा किया? तो बोले 1 लाख लोगों का। बोले 1 लाख मशीन बिक गए तो आपका बहुत बड़ा ग्रुप होगा, करोड़पति लोगों का। जैसे अपने सोच में होता है ना कि करोड़पति आदमी इसको ले सकता है, महंगा बहुत है। तो उसने बोला कि मैं एक CA की ऑफिस में अकाउंटेंट की जॉब करता था, मेरा कोई बड़ा ग्रुप नहीं था। लिफ्ट में एक अजनबी से मुलाकात हुई जिसने कार्ड एक्सचेंज किया, मैं मिलने गया और मैंने उससे कैंगन खरीद के बिजनेस स्टार्ट किया। तो मैंने बोला, गुजराती हूँ, मेरे को धंधे में पैसा दिखे ना तो फिर आपको दोबारा इंडिया धक्का नहीं खाना पड़ेगा, आप मेरे को स्टेटमेंट दिखा सकते हो क्या? और उस दिन उसने उसका बैंक स्टेटमेंट दिखाया था, रिंगिट में था, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया। उसके फैमिली में 1 लाख मशीन से आपके हिसाब से कितना पैसा आया होगा? अंदाजा लगाओ कितने करोड़ आए होंगे। वो फिगर हम सोच भी नहीं सकते। वो फिगर 680 करोड़ रुपीस का था उसकी फैमिली की इनकम का, और वो 1 लाख की टीम पे था। अभी थोड़े दिन पहले मैं आया था ना, तब भी वो मेरे साथ फिर से थे 3 साल के बाद। तो मैंने पूछा, सर अभी कितना टीम हुआ? वो टीम जो 1 लाख का था 3 साल पहले, वो अभी 2,80,000 का उसका पहले आईडी में था। उसकी वाइफ के 2,60,000, उसके बेटे के नीचे कम से कम 1.5 लाख के ऊपर, क्योंकि हमारे ऊपर उनकी 4 आईडी आती है इंडिया के ऊपर। दिस इज द फ्यूचर। अभी वो मलेशिया जैसे छोटे से कंट्री में बैठ के इतना बड़ा काम कर सकते हैं, पूरी दुनिया में भी नेटवर्क फैल चुका है। तो
तो हम लोग इंडिया में बैठे हैं 140 करोड़, इंडिया में कंपनी आई ना तब 135 करोड़ का पॉपुलेशन था। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करके सर 1.5 लाख मशीन बेचे और इंडिया वालों ने मेहनत करके इसको 140 करोड़ पे पहुंचा दिया। सोचो, हमारी अगर उसको हस्बैंड वाइफ बना देना कपल में तो 2.5 करोड़ फैमिली पैदा हुए, उसमें से हमने 1.5 लाख कवर किए, तो हम लोग कहाँ पहुंचने वाले। और दूसरा एक मैंने बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च किया, हम ये सोचते थे, मैंने भी इवन स्टार्ट किया था, ये सोचा था कि इंडिया में करोड़पतियों की तो लाइन है, 10% लोग करोड़पति है, उसमें से 100 करोड़पति को जाके मशीन देके अपने को 6 से बनना है। जब 6 से बना और उसके बाद अभी 11,000 टीम का भी अगर सर्वे किया तो उसका रिजल्ट आया कि अभी तक करोड़पति लोगों में से 10% लोग खरीद रहे हैं, 90% लोग वो है जिनको करोड़पति बनना है। तो अभी आप ये देखो कि आपके लिस्ट में भूख वाले लोग, चाहे करोड़पति है, मिडिल क्लास है, क्योंकि हर करोड़पति का उससे आगे के लेवल का सपना है और ये पूरा करने के लिए सही प्लेटफॉर्म है। अब साथ मिलके करना है, टीम वर्क से काम है। अब तो सर अपने साथ ट्रेनिंग देने के लिए आ रहे, तो सोचो कि अभी मैं 2-4 घंटे की अपनी ट्रेनिंग में अपन इतने एक्साइटेड हो गए, अगर हमारी पूरी टीम इस तरह से ट्रेनिंग उनको देते रहे, मिलती रहे, तो टीम के अंदर कितना बड़ा बवाल धमाल और धमाकेदार काम होने वाला है। इसका मैं सोचता हूँ ना, मैं 4 साल के बाद विजुअलाइज करता हूँ ना, तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 150 करोड़पति बनाए पिछले 4 साल में और अभी 1,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो 10-20 लाख से लेकर, क्योंकि हम 10 लाख के नीचे वाले को लखपति भी नहीं बोलते किंगन में, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में इनकम में है। यानी अगले 2 साल मैक्सिमम 1,000 करोड़पति कैंगन के थ्रू निकलेंगे हमारी टीम से खाली। लेकिन मेहनत जितनी आपकी होगी उसके हिसाब से आपका ग्रोथ होगा, क्योंकि ये मार्केट ओपन है सबके लिए, जहां आप नहीं पहुंचोगे वहां पे कोई और पहुंचेगा।